बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो हम आए हैं जी बाहर डिनर करने के लिए। तो बहुत शुक्रिया मेरे ब्रदर इन लॉ का। ये मेरी खाला के दामाद हैं और बहुत ही मेहमान नवाज हैं। इनके घर मेहमान आ जाएं तो इनकी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा खाना और उनकी मतलब इस तरह से खिदमत होनी चाहिए कि आने वाला जाए तो इसको हमेशा याद रखे कि हम कहीं गए थे और किस तरह से हमारी खातिर मदारत हुई। तो यहाँ जी सबसे पहले हमें सूप सर्व किया गया। सूप बहुत ही मज़े का था, हॉट एंड सावर सूप था। और साथ में खाने का ऑर्डर भी दिया गया था। सबसे पूछा गया कि आपने क्या क्या खाना है, अपनी पसंद से खाना जो है वो आप ऑर्डर करें। तो यहाँ पर थे जी लेबनीज़ कबाब थे, चिकन बोनलेस था, मटन बोनलेस था, फ्रूट सैलेड था, चने का सैलेड था, और इसके अलावा बड़े ही मज़े के नान थे, टिक्का बोटी थी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। और बाद में यहीं बैठ के ही फैसला किया गया कि चाय हम कहीं और से पियेंगे। तो चाय पीने के लिए हम शहर से थोड़ा सा हमें बाहर की तरफ भी जाना पड़ा। ये देखें लेबनीज़ कबाब है, साथ में ये है जी टिक्का बोटी है, और बहुत ही मज़े का खाना था। सबने बहुत ही इंजॉय किया। और अक्सर ही हम ये बात करते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो मेहमानों के आने पर इस तरह से खुश होते हैं कि घर में चाहे 100 नेमतें भी बनी हो तो उन्हें लग रहा होता है कि कम है जैसे। तो इनकी खातिर मज़ारत में कहीं कोई कमी ना रह जाए, तो वो हमें घर से लेकर गए बाहर। और हमने बाहर जाकर जी खाना जो था वो किया इंजॉय। और ये देखें एक दफ़ा फिर हमारी टेबल की तरफ कि हम सब कभी कभी ही इकट्ठे होते हैं। मतलब पाकिस्तान में रहने वाले तो सभी होते हैं, जो बाहर होते हैं तो कभी कभी उनसे मुलाकात होती है। तो हम आगे जी बुचा विलास की तरफ, और वहाँ पर बहुत ही मज़े की मिलती है मटका चाय। और मटका चाय हमने वहीं डिसाइड किया था कि हम जाके वहीं से ही पियेंगे जहाँ से पहले एक दफ़ा पी थी। तो यहाँ देखें जी बड़ा ही अच्छा माहौल था। यहाँ तंदूर था, और तंदूर में नान लगाने की हो रही थी तैयारी, क्योंकि सर्दियां हैं और लोग अब अक्सर ही जहाँ अंगीठियाँ भी हों और ऐसे माहौल को लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश भी था, ये नान लगने की तैयारी हो रही थी। साथ ही इनका दूसरा काउंटर था जहाँ पर यखनी बन रही थी सूप के लिए। तो मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे दिखाएंगे कि यखनी जो है वो आप कैसे बना रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि यखनी आप किस चीज़ की बनाते हैं, क्योंकि अक्सर जगहों पे कहते हैं कि मुर्गी के पंजों की बनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो चिकन में गर्दन होती है हम उसकी यखनी बनाते हैं। तो ये बन रही थी यहाँ पे जी यखनी। और फिर थर्ड काउंटर की तरफ हम चलें तो यहाँ पे बन रही थी दूध पत्ती चाय। और मैंने इनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा मट्टी की हांडी में बन रही थी मटका चाय। उन्होंने कहा जी ये हमारी मटका चाय है जो कि हम गुड़ के साथ सर्व करते हैं, और इधर पहले से तैयार शुदा चाय भी मौजूद थी। ये देखें। और बहुत ही यहाँ पे खलूस वाला स्टाफ था, बड़े ही हम्बल लोग थे। मैंने उनसे कहा मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा नो इशू, आप बनाएं वीडियो। तो यहाँ पे बन रहा था इनका बारबेक्यू, टिक्के भी थे, मलाई बोटी भी थी, सीख कबाब भी थे। और ये देखें जी, और इधर ये सीखें लगा रहे थे। अभी इनका काम स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि रात गए तक आवाम जो है वो चलती रहती है और खाती रहती है। जैसा कि हम लोग रात को फिर रहे थे तो लोग भी फिर रहे होंगे। यहाँ इनका बड़ा ही मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हुआ हुआ था। तो मुझे इन्होंने ख़ुद कहा कि आप आगे आ जाएं और आके देखें हमारी यहाँ पे मतलब सफाई भी है और किस तरह से चीज़ें हमने मैनेज की हुई हैं। यहाँ चिकन था, सॉस थी, तमाम अशिया जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। ये सब्ज़ मिर्चें पड़ी हुई हैं। ये इनके मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड का सामान था। इधर कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई थी। और इधर काउंटर पे इनकी
باقی چیزیں تھیں جہاں سے یہ لوگوں کو ڈلیور کرتے ہیں۔ یہ میرے بردر ان لا اسوا کو اٹھا کے جا رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے بابا کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے، اور ماشاءاللہ بیٹیاں ہوتی بھی ایسی ہیں، باپ کی بڑی ہی لاڈلیاں ہوتی ہیں، اور باپ سے ہی بیٹیوں کو زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو یہاں جی ہم نے منگوائی تھی آگ کی انگیٹھیاں، کیونکہ بڑی ہی ٹھنڈ تھی اور بڑی ہوا چل رہی تھی، تو بغیر انگیٹھی کے بیٹھنا ناممکن ہو رہا تھا، اور بیٹھنے کا شوق بھی تھا ہمیں باہر کہ ہم باہر بیٹھیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا بلاگ، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔